और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 6,396 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से दिल्ली में 99 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक दिल्ली में कोरोना से 7,812 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट कराया जाएगा। अब यूपी सरकार भी अलर्ट पर है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम को ये फैसला दिया गया है और आज से रैंडम टेस्ट कराएगा प्रशासन। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीमों की तैनाती की जाएगी। एक से ज्यादा कोरोना केस तो बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आवाजाही पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कोविड बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए नोएडा प्रशासन भी अलर्ट पर है और अब दिल्ली से आने वाले लोगों का नोएडा में रैंडम टेस्ट कराया जाएगा। और इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की मार भी दिल्ली वासी झेलने के लिए मजबूर है और अब दिल्ली में हो सकता है कि एक बार फिर से मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में एक बार फिर से मिनी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है और जैसे ही वहां से परमिशन मिल जाती है उसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से कुछ समय के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली नोएडा सीमा पर होगा टेस्ट और आज सुबह से ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और दिल्ली से आने वाले लोगों का नोएडा में रैंडम कोविड टेस्ट कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह की समस्या जो है वो पैदा ना हो। और इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिसके मद्देनजर एक बार फिर से दिल्ली में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए ललित मोहन नोएडा से जबकि विजय लखनऊ से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में लगातार कोरोना केस बढ़ता जा रहा है। अब मिनी लॉकडाउन लगाने के लिए भी कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा है, लेकिन केंद्र से अभी तक इस तरीके का कोई फैसला आया नहीं है। तो क्या इस मिनी लॉकडाउन से कोविड को रोका जा सकेगा? क्या ये फैसला सही होगा? जी देखिए, पहले भी जिस तरीके से 70 दिनों तक जो है लोग जो है काफ़ी परेशान रहे थे लॉकडाउन के अंदर और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन जो लगाया गया था, अब दिल्ली की स्थिति फिर नाजुक स्थिति होती चली जा रही है। उसके मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं जो सटे हुए और राज्य हैं दिल्ली से, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इस समय मैं डीएनडी पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये डीएनडी से दिल्ली से गाड़ियाँ जो है नोएडा के अंदर प्रवेश कर रही हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर जो है चेकिंग शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ कोविड का टेस्ट भी होगा। रैंडम जो है टेस्ट किया जाएगा बाकायदा यहाँ पर, ताकि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पर बॉर्डर सील होने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कल यहाँ के जिला अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली से आने वालों का टेस्ट किया जाएगा। तो ये भी माना जा रहा है संभवतः कि जो दिल्ली से लोग आएंगे जिनके पास कोविड की रिपोर्ट होगी उनको ही इस सीमा के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। ललित, जरा ये भी समझाइए, क्या अभी इस तरीके का कुछ भी प्लान नहीं है कि बॉर्डर को सील किया जाएगा या फिर दिल्ली से या दूसरे राज्यों के से जो लोग आएंगे उस पर प्रतिबंध किसी तरह का लगाया जाएगा? और जब ऐसे रैंडम कोविड टेस्ट होंगे तो क्या इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली से जो बिल्कुल सटा हुआ जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश का पार्ट, यहाँ पर जो व्यापार है, जो उद्योग है, वो बिल्कुल सीधे कनेक्ट है दिल्ली से। बिल्कुल यहाँ जो रॉ मटेरियल के लिए है, जो है लेबर के लिए हो, चाहे जो उद्यमी है वो दिल्ली में भी रहते हैं, तो इसलिए आवाजाही तो रहेगी। तो अब इसको जो है पूरी तरीके से सील नहीं किया जाएगा। उसका एक विकल्प तलाश किया गया है कि जिसके पास कोविड की रिपोर्ट होगी तो कहीं उसको जो है प्रवेश किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जो है संख्या ना बढ़ सके इस तरीके के पेशेंटों की जो पॉजिटिव आ रहे हैं लगातार। हालांकि यहाँ पर भी जो है दिल्ली से आना जाही के कारण जो है इस समय जो है पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लखनऊ के शराब कांड में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद एक्शन में योगी सरकार आ गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटाया गया है और सुजीत की जगह डीके ठाकुर को नियुक्त कर दिया गया है। आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे निलंबित कर दिए गए हैं। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। और चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विजय, अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 6 लोगों की जो मौत हुई है जहरीली शराब के मामले में, उस पर इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी हुआ है, और क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर उसका एक बड़ा असर हुआ है और सिर्फ कमिश्नर सुजीत पांडे ही नहीं बल्कि इसके अलावा सहायक आबकारी आयुक्त सुदर्शन सिंह भी हटाए गए हैं, जिन्हें प्रयागराज मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा आबकारी निरीक्षक लखनऊ आलोक पांडे भी सस्पेंड किए गए हैं। इनके ऊपर भी प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है और इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा बंथरा से जुड़े हुए जो भी वहाँ के निरीक्षक थे, ड्यूटी से जुड़े हुए जो भी लोग थे, उस पूरे थाने से भी लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो जाहिर है कि एक बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से हुई है और होनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इसके पहले भी कार्रवाइयां होती रही और आपको बता दें कि सबसे पिछला बड़ा कांड जो था वो बाराबंकी में हुआ था, जिसे इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और उसके बाद भी कार्रवाइयां हुई थी और एक बड़ा नाम वहां पर आया था, एक बड़े रैकेट का नाम सामने आया था, जिसमें आबकारी से जुड़े हुए एक अफसर का नाम सामने आया था, जिसे बाद में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पोस्टिंग दे दी गई। तो सवाल इस बात का होता है कि आखिर ये कार्रवाइयां जो होती हैं इस पर सिर्फ निलंबन की कार्रवाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मौतें लगातार होती रही, जहरीली शराब से 1-2 मौतें लगातार पूरे प्रदेश में होती रही हैं और वो घटनाएं सिर्फ 1 मौत या 2 मौत की वजह से, न्यूज में न चल पाने की वजह से दब कर रह जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है जहरीली शराब? विजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे।